फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री में अर्निंग पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि बिट क्लिक या फिर बिट व्यू में कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे इसमें हम अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे। फ्रेंड्स, बिट क्लिक के बारे में पूरा डिटेल्स में मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है। इसका जितना भी प्लान है उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ बनाकर फोटो बनाकर मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस वीडियो से बिट क्लिक का पूरा प्लान समझ सकते हैं। इसका प्लान बहुत शानदार और बहुत जानदार है। इसका जो प्लान है, मार्केट में जितने भी ऐप चल रहे हैं, जितने भी प्लान चल रहे हैं, उन सबसे अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सिखाता हूं कि कैसे हम बिट क्लिक पे अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे, आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर स्पॉन्सर आईडी दिखाई देगा। इसके साथ आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ ईमेल आईडी डालना है, यहाँ अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर अपना डालना है, इसको टिक कर देना है और रजिस्टर पे टैप कर देना है। तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाइव करके दिखा देता हूँ। शुरू में यहाँ पूछ रहा है फुल नेम, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना फुल नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फुल नेम जो है, यहाँ पे जो मैंने अपना फुल नेम है वो डाल दिया। अब इसके बाद कह रहा है इसके नीचे ईमेल आईडी, तो चलिए इसके नीचे जो ईमेल आईडी है वो मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ मैंने ईमेल आईडी भी डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ कह रहा है कि सेलेक्ट कंट्री, तो चलिए हम कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं। कंट्री कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हम इस पर टैप करेंगे। तो चलिए इस पर टैप करके कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ हम टैप करेंगे, यहाँ से हम इंडिया को ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडिया, हाँ देखिए यहाँ पे इंडिया आ गया, हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ कह रहा है कॉन्टैक्ट नंबर, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लिया। अब इसके बाद हमें इस पे टिक करना है, इस बॉक्स पे टैप कर देना है। तो चलिए हम इस बॉक्स पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे ये टिक हो गया। अब यहाँ से हमें इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए मैं रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे मेरा सारा डिटेल्स दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए डिटेल्स यहाँ पे जो भी था उसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करना है या फिर साइन इन करना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन है ना, हम इसी पे टैप करेंगे। अब एक चीज़ आप और समझिए, जैसे ही यहाँ पे आप साइन इन पे टैप कीजिएगा ना, तो आपसे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमारा कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ पे है हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड। इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का हम यूज़ करने वाले हैं और इसके नीचे जस्ट हमारा है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इन पे टैप करेंगे और फिर इसमें हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम साइन इन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ हम साइन इन पे टैप करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसमें हमें अपना यूज़र आईडी डालना है, इसमें पासवर्ड डालना है। तो चलिए इसमें मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भर लेता हूँ। इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा यूज़र आईडी है और ये मेरा पासवर्ड है। अब इसके बाद सिंपली मैं यहाँ साइन इन पे टैप करूँगा। तो चलिए मैं साइन इन पे टैप करके इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ साइन इन पे टैप करूँगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब इस अकाउंट में मैंने लॉगिन कर लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे इस वेबसाइट पे, इस प्लेटफॉर्म पे हम अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। रजिस्ट्रेशन का जो ही प्रोसेस था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम ये समझते हैं कि इसमें हम अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। फ्रेंड्स, आईडी एक्टिवेट करने से पहले हमें यहाँ टॉपअप करना होगा। टॉपअप का मतलब फंड ऐड करना होगा। फंड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसी पे हम टैप करेंगे। तो चलिए इस 3 लाइन पे हम टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ 3 लाइन पे हम टैप करेंगे, हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ 3 नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिपॉजिट फंड। हम इसी डिपॉजिट फंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे ही इस पे हम टैप करेंगे, कुछ देर के बाद हमें इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ आपको सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, हमको इसी पे टैप करना है। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे टैप करेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन आएगा, बैंक और यूपीआई। आप चाहें तो बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यूपीआई का यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यूपीआई वाले ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ मैं यूपीआई वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ ऊपर जो है यूपीआई आईडी आ गया और यहाँ पे
इनका जो है QR कोड आ गया। तो मैं यहाँ QR कोड से पेमेंट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस QR कोड का मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो चलिए मैंने QR कोड का यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके नीचे अगर आप जाएंगे, देखिए इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ बहुत सारा डिटेल्स दिखाई दे रहा है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पेमेंट कर लेंगे, फिर इस डिटेल्स को भरेंगे। तो चलिए हम लोग पेमेंट कर लेते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो फ़ोनपे भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे भी यूज़ कर सकते हैं, पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पेमेंट करने के लिए फ़ोनपे का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ फ़ोनपे पे आ गया। मुझे चूंकि स्कैन करके पेमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्कैनर टाइप पे दिखाई दे रहा है इसी पे टैप करूँगा। तो चलिए मैं इस पे टैप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पे टैप करूँगा, यहाँ स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे गैलरी से फ़ोटो सेलेक्ट करना है। तो गैलरी का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए मैं इस ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ गैलरी वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, ये हमारे गैलरी में हमें लेके चला जाएगा। अब यहाँ से जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा अमाउंट डालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको डालना है 1250। कितना अमाउंट डालना है, 1250। तो मैंने डाल दिया 1250। अब इसके बाद नीचे आ रहा है प्रोसीड टू पे, इस पर मैं टैप करूँगा। इसके बाद पे 1250 पे मैं टैप कर दूंगा। यहाँ हमसे पिन पूछा जाएगा तो मैं अपना पिन जो है यहाँ पे डाल लूँगा। अब यहाँ से पिन डालने के बाद हम लोगों का पेमेंट जो है यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पेमेंट जो हमारा है सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी हमारा काम नहीं पूरा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाना है। यहाँ पे जो आपको हिस्ट्री दिखाई दे रहा है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, इसी पे हमें टैप करना है। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे टैप करेंगे ना तो ट्रांजेक्शन का जो फुल डिटेल्स है हमारे सामने आ जाएगा। ये है हमारा ट्रांजेक्शन, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा ट्रांजेक्शन है, इसी पे हम टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर लेते हैं। जैसे इस पे टैप करेंगे यहाँ हमें डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको UTR नंबर निकालना है। UTR नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो ट्रांसफर डिटेल्स दिया है ना इसी पे टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर दे हैं। जैसे ही ट्रांसफर डिटेल्स पे टैप करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको UTR दिखाई दे रहा होगा। कौन सा है UTR, देखिए ये UTR है। तो इस UTR को हम यहाँ पे टैप करके कॉपी कर लेंगे। चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने UTR को कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, आपको चले जाना है अपने मेन पेज पे। तो देखिए यहाँ हम लोग मेन पेज पे आ गए, जहाँ से हमने पेमेंट किया था ना, अब हम लोग उसी पेज पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ क्या क्या भरना है थोड़ा समझ लीजिए। नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिपॉजिट डेट, तो हमको इस पे टैप करना है, डिपॉजिट डेट पे टैप करना है। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा डिपॉजिट डेट है वो आज का ही है, तो यहाँ नीचे आपको आज का डेट दिखाई देगा। देखिए टुडे, ये दिखाई दे रहा है टुडे जून, हम इसी पे टैप करेंगे। चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे टैप करेंगे यहाँ देख सकते हैं डेट हमारा सबमिट हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डिपॉजिट डेट तो यहाँ मैंने डाल दिया। अब यहाँ हम डिपॉजिट अमाउंट डालेंगे। तो डिपॉजिट अमाउंट में आपको क्या डालना है, डिपॉजिट अमाउंट में आपको डालना है 1250। तो मैंने यहाँ 1250 डाल दिया। अब इसके नीचे देखिए लिखा है ट्रांजेक्शन नंबर। हमने जो वहाँ से UTR कॉपी किया था ना उसी को यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। फ़ोन पे से पेमेंट के वक्त जो हमने UTR कॉपी किया था ना, हमें उसको यहाँ पेस्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो UTR को हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके बाद इसके नीचे आ रहा है चूज एन फाइल का ऑप्शन, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस चूज एन फाइल वाले ऑप्शन पे टैप करके और पेमेंट का जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ना उसको अपलोड कर देना है। तो चलिए हम चूज एन फाइल वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे टैप किया। अब ये हमें गैलरी में लेके चला जाएगा। अब गैलरी पे जहाँ भी आपका स्क्रीनशॉट होगा वहाँ से आपको अपना स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा स्क्रीनशॉट है, पहले मैं उस स्क्रीनशॉट को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने अपने स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मेरा जो स्क्रीनशॉट है वो अपलोड हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, इन लोगों का व्हाट्सअप नंबर है। आपको इस व्हाट्सअप नंबर को सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद क्या करना है, आपको इनके व्हाट्सअप नंबर पे जो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट लिया था उसको भेजना है। आपको अपना रजिस्टर नाम भेजना है और आपको अपना रजिस्टर यूज़र ID भेजना है। मतलब 3 चीज़ें आपको भेजनी है। आपको अपना रजिस्टर नाम भेजना है, आपकी जो यूज़र ID है वो भेजनी है, और जो भी पेमेंट आपने किया था उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो आपको क्या करना है, पहले इस नंबर को सेव कर लेना है। तो मैंने इस नंबर को ऑलरेडी सेव कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट पे टैप करेंगे। चलिए मैं सबमिट पे टैप कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने सबमिट पे टैप कर दिया। अब सबमिट पे जैसे ही मैं टैप करूँगा यहाँ थोड़ा सा लोडिंग लेगा। अभी आप देख सकते हैं ऊपर ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ हमसे यूज़र ID और पासवर्ड फिर से मांग रहा है। तो चलिए हम अपना यूज़र ID और पासवर्ड डाल के यहाँ साइन इन पे टैप कर देते हैं। तो मैंने यहाँ साइन इन पे टैप कर दिया। अब देखिए पीछे का जो प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है मेन वॉलेट और यहाँ 00 दिखा रहा है। यहाँ दिखा रहा है क्रेडिट वॉलेट, यहाँ 00 दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने 1250 रुपये जमा किया, यहाँ 00 क्यों दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, वहाँ से जो भी हमें व्हाट्सअप वाला नंबर मिला है ना, हम क्या करेंगे उस व्हाट्सअप नंबर पे जाके वो मैसेज
सेंड करेंगे। तो चलिए हम उस व्हाट्सअप नंबर पे चले जाते हैं और मैसेज को सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पहले से ही मैंने ऑलरेडी उनका व्हाट्सअप नंबर यहाँ सेव कर रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चले जाएंगे उनके व्हाट्सअप पे। तो ये अब यहाँ पे जो भी हमने पेमेंट किया था उसका जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था, यहाँ पे हम उस स्क्रीनशॉट को सबसे पहले भेजेंगे। तो चलिए हम चले जाते हैं अपने गैलरी में और वहाँ से स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमने जो भी स्क्रीनशॉट लिया था हमें ये गैलरी में दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा स्क्रीनशॉट था मैं उसको चलिए यहाँ पे भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो भी मेरा रजिस्टर नेम है, जो भी मैंने नाम रजिस्टर किया था उस नाम को मैं यहाँ लिख दूंगा। मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी मैंने नाम लिखा था ना, उस नाम को मैं यहाँ लिख के भेज दूंगा। तो मैंने अपने नाम को भी भेज दिया। अब क्या करना है, अब मुझे मेरा यूज़र आईडी भेजना है। तो चलिए मैं अपना यूज़र आईडी भेज देता हूँ। तो मेरा यूज़र आईडी है BV540410। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने इन लोगों के पास भेज दिया। अब क्या होगा, 1 से 2 मिनट के अंदर ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है ना, ये वेरीफाई हो जाएगा और जो भी हमारा बैलेंस है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने मेन अकाउंट पे चले जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर, फ्रेंड्स यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में पैसे क्रेडिट कर दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ क्रेडिट वॉलेट में मेरे पास 1250 रुपये आ गए हैं। आप भी जब व्हाट्सअप पे सारा प्रूफ सेंड कर दीजिएगा ना, तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका भी पैसा यहाँ क्रेडिट वॉलेट में आके जमा हो जाएगा। अब आइए हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम अपनी आईडी को कैसे एक्टिवेट करेंगे। अब आईडी एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ऊपर आपको 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसी 3 लाइन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम इस 3 लाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। जैसे ही यहाँ मैं टैप करूँगा, यहाँ मेरे सामने बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपग्रेड का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसी अपग्रेड वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम टैप करेंगे, यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आएगा। पहला आएगा अपग्रेड आईडी और दूसरा आएगा अपग्रेड डिटेल्स। हमें अपग्रेड आईडी वाले पे टैप कर देना है। तो चलिए हम अपग्रेड आईडी पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ से जैसे ही हम अपग्रेड आईडी पे टैप करेंगे, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल लेता हूँ और इसके बाद आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ मैं सबमिट पे टैप करूँगा। तो चलिए मैं सबमिट पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैं सबमिट पे टैप करूँगा, ये जो मेरा मेन इंटरफेस है इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस शो कर रहा है, यहाँ पे आपका पैकेज शो कर रहा है, यहाँ पे आपका यूज़र ID शो कर रहा है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो भी ऑप्शन शो कर रहा है ना, जैसे यहाँ अवेलेबल बैलेंस है, यहाँ पैकेज टाइप है, यहाँ यूज़र ID है, यहाँ का नाम है, आपको इसमें से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको सिर्फ एक बार अपना इंफॉर्मेशन मिला लेना है कि जो भी यहाँ पे आपका यूज़र आईडी दिया गया है और आपका जो नाम दिया गया है वो सही है या नहीं। अब इन सब को मिला लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टॉपअप का। हमें इसी टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो चलिए हम इस टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, जैसे ही मैं टॉपअप वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा, ऊपर देखिए लिखा रहा है अपग्रेड डन सक्सेसफुली। मतलब यहाँ पे जो हमारी आईडी है ना वो एक्टिवेट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ रहा है अपग्रेड डन सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारी आईडी जो है वो सक्सेसफुली जो है अपग्रेड हो गई है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग मेन डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इसी पे हमें टैप करना होगा। तो चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। जैसे इस पे हम टैप करेंगे, ऊपर डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, हम इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। तो चलिए हम इस पे टैप कर देते हैं। तो हमने यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे टैप कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मेरा क्रेडिट वॉलेट में 1250 रुपये दिखा रहा था, अब यहाँ ये 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारी आईडी है ना वो अब एक्टिवेट हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको यूज़र आईडी दिखाई देगा, यहाँ रैंक आपका दिखाई देगा, यहाँ ज्वाइनिंग डेट दिखाई देगा, यहाँ एक्टिवेशन डेट दिखाई देगा। तो अभी मैंने इसको एक्टिवेट किया है तो यहाँ पे आपको इसका एक्टिवेशन डेट दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद नीचे जो है स्पॉन्सर आईडी वगैरह, इसमें जो भी डिटेल्स है, कितने आपके एक्टिव, डायरेक्ट में कितने एक्टिव हैं, आपका बिजनेस क्या है, डाउनलाइन में कितने हैं, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से अपनी आईडी को एक्टिवेट
सेव करेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि यहाँ से हम अपना रेफरल लिंक कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको इसी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ दिखाई दे रहा होगा रेफरल लिंक, आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ कॉपी पे टैप कर देना है। चलिए मैं कॉपी पे टैप कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ हम कॉपी पे टैप करेंगे ना, रेफरल लिंक कॉपी हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है और व्हाट्सएप पे चले जाने के बाद किसी भी एक फ्रेंड के पास आपको इसे सेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप पे चला आया और मैं किसी भी एक फ्रेंड के पास इसे शेयर कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके शेयर कर दिया। तो इस तरीके से आप भी अपना जो रेफरल लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके और अनलिमिटेड टाइम हजार रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमें इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है और कैसे यहाँ से हमें अपना रेफरल लिंक निकालना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।